वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि भाजपा ने कुल 60 सीटों में से 48 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने कहा है कि वो बाकी के 12 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जल्द ही करेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा टाउन बोर्डोवाली सीट से चुनाव लड़ेंगे और साथ ही बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को धनपुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने जारी किए 48 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बता दें कि सीएम माणिक साहा टाउन बोर्डोवाली से, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक धनपुर से, एमडी मोबोशर अली कैलाशहर से पार्टी में शामिल हुए और राज्य बीजेपी प्रमुख राजीव भट्टाचार्य बनमालीपुर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 27 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सीईसी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बता दें कि सीईसी ने त्रिपुरा में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामों पर अपनी मंजूरी दे दी है। त्रिपुरा में भाजपा ने पहली बार 2018 में राज्य के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला और जिससे माकपा का 20 साल का शासन समाप्त हो गया। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल यात्रियों को समुचित सुरक्षा देने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मांगे भी रखी हैं। खड़गे ने इस मामले में अमित शाह से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की है और संबंधित अधिकारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दिया था। खड़गे ने चिट्ठी में लिखा कि मैं आपको यह पत्र आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण सुरक्षा चूक के संबंध में लिख रहा हूं और जिसके बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में प्रभारी सुरक्षा अधिकारियों की सलाह पर यात्रा को शुक्रवार को स्थगित करना पड़ा। हम जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना करते हैं और उनके बयान का स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने यात्रा के समापन तक पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है। बहरहाल आप इस बात की सराहना करेंगे कि प्रतिदिन भारत जोड़ो यात्रा में आम लोगों की भारी भीड़ शामिल हुई है और चली है। आयोजकों के लिए यह बताना मुश्किल है कि पूरे दिन में कितने लोगों के आने की उम्मीद है क्योंकि यह यात्रा शामिल होने के लिए आम लोगों का सहज भाव है। खड़गे ने लिखा कि हम अगले 2 दिनों में यात्रा में शामिल होने के लिए एक विशाल सभा की उम्मीद कर रहे हैं और 30 जनवरी को श्रीनगर में होने वाले समारोह की भी उम्मीद कर रहे हैं। 30 जनवरी को होने वाले समापन समारोह में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। यही आप व्यक्तिगत रूप से इस मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं और सलाह दे सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। संबंधित अधिकारियों को यात्रा के समापन तक पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश जारी करें। झारखंड के धनबाद शहर से बुरी खबर सामने आई है। बता दें कि धनबाद में एक अस्पताल में भीषण आग लगने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई। धनबाद से एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि अस्पताल में आग से मरने वालों में एक डॉक्टर, उनकी पत्नी और उनकी घरेलू सहायिका भी शामिल है। धनबाद के डीएसपी अरविंद कुमार के अनुसार आग अस्पताल के आवासीय कॉम्प्लेक्स में लगी और इस भीषण हादसे में डॉक्टर के भतीजे और उनके एक रिश्तेदार की भी मौत हुई है। इस हादसे में एक और डॉक्टर की भी मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बचाया जा रहा है कि बचाव कार्य में जुटी टीमों ने घटनास्थल से 9 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। दिल्ली के केशवपुरम से कंझावला जैसा मामला सामने आया है। यहां पर एक टाटा जस्ट गाड़ी ने एक स्कूटी को 27 जनवरी सुबह 3 बजे टक्कर मार दी और हादसे के वक्त स्कूटी पर 2 लोग सवार थे जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरा अस्पताल में भर्ती है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक्सीडेंट के बाद स्कूटी सवार एक शख्स जिसका नाम सचिन गिरी है वो सड़क पर गिर गया। वहीं दूसरा युवक जिसका नाम कैलाश भटनागर है वो गाड़ी के बोनट
और विंडशील्ड में फंस गया। स्कूटी भी गाड़ी के बम्पर में फंस गई और इसी वजह से कैलाश भटनागर की मौत हो गई और सचिन की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कार सवार आरोपी स्कूटी और शख्स को प्रेरणा चौक से कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन करीब 350 मीटर तक घसीटते रहे। जब पेट्रोलिंग कर रही पीसीआर ने देखा तो गाड़ी का पीछा किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार कर लिया है और अन्य 3 को बाद में गिरफ्तार किया गया है। पता चला है कि स्कूटी सवार गवर्नमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे और रात पठान फिल्म देखकर लौट रहे थे। आज दिनांक 26 और 27 जनवरी 2023 की रात में थाना केशवपुरम की पीसीआर की गाड़ियां प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पीसीआर की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कॉलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। पीसीआर की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए इनको इंटरसेप्ट किया, इनके आगे अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही पीसीआर के स्टाफ ने अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगाई तो उन्होंने गाड़ी की हैंड ब्रेक सप्लाई करके नीचे उतर गए और भागने लगे। 11 सेकंड के अंदर पीसीआर के स्टाफ ने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस दिखाया और फिर इन भागते हुए अपराधियों को चेस करते हुए इनको पकड़ा। इनमें से 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया गया, बाकी 3 लोग फरार हो गए। आज दिनांक